राम राम, कैसे हो आप सभी। तो धरनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, हम क्रिया पढ़ रहे थे। क्रिया में हमने सबसे पहला पढ़ा था क्रम के आधार पर, अकर्मक सकर्मक। फिर हमने कल और परसों यानी कि अभी जस्ट हमने पढ़ा था रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद मान लो या दूसरे प्रकार के आधार पर। पहले हमने पढ़ा था सामान्य, संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्व क्रिया, ठीक है। और कल हमने पढ़ा था नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया, ठीक है दोस्तों। आज मैं आपको काल के आधार पर क्या पढ़ाऊंगा। काल के आधार पर मैं आपको 3 प्रकार से पढ़ाऊंगा: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है। आज मैं आपको भूतकाल की जो 6 भेद होते हैं, यानी कि जो भूतकाल जो क्रिया है, इसको 6 भेदों में बटाया है। कौन कौन से हैं, एक बार मैं इनकी छोटी सी चर्चा कर लेता हूँ। और इनमें कौन कौन से आपको सब याद रखने हैं, मैं एक आपको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी मेरे साथ साथ ये बना लो, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो काल के आधार पर क्रिया को 3 भागों में बटा है, ठीक है दोस्तों। 3 भागों में कौन कौन से, देखिए दोस्तों, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। अपन पहला जो हेडिंग लगाते हैं, आज पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका, देखो, हम पढ़ेंगे आज भूत कालिक, ऐसे लिखो भूतकाल क्रिया, ऐसे लिख लो सिंपल से, ठीक है। भूतकाल क्रिया, ठीक है दोस्तों। भूतकाल क्रिया के जो भेद होते हैं, यानी कि बीते हुए समय की परिभाषा लिख ही लो यार आप तो, ठीक है दोस्तों। बीते हुए समय की, बीते हुए समय का बोध कराने वाला वाक्य ही, देखा, बीते हुए समय में, बीते हुए समय को बोध कराने वाली जो वाक्य होता है दोस्तों, वही आपके इसके अंदर भूतकाल, बीते हुए समय का बोध करवाने वाला, बीते हुए समय का बोध कराने वाला वाक्य ही, ठीक है, आपकी भूतकालिक क्रिया कहलाती है या भूतकाल कहलाता है, ठीक है। तो क्रिया में छोड़ दो, क्रिया हमने पहले पढ़ ली, इतना सोच लो। भूतकाल क्या होता है, जो बीते हुए समय का जो बोध करवाता है दोस्तों, वही भूतकाल होता है। क्रिया किसे कहते हैं, किसी कार्य का होना या पाया जाना, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि बीते हुए समय में, यानी कि आज जैसे अपन बात कर रहे हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया, सजाती क्रिया, ठीक है। उसके बारे में जो भी चीज पढ़ी थी ना दोस्तों, वो आपके भूतकाल हो गया आज के लिए तो, ठीक है। और हम कल जो आपके वर्तमान काल पढ़ेंगे ना दोस्तों, वो आपके भविष्य हो गया, ठीक है, भविष्य काली क्रिया हो गई, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपको हम 5 भागों में बांटेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हम 6 भागों में बांटेंगे, ठीक है। इसके भेद, यानी कि इसके जो भेद है ना दोस्तों, इसके भेद हो जाएंगे आपके 6, ठीक है दोस्तों। 6 भेद है ना, बिल्कुल आसान आसान याद रखने। 6 जो 6 भेद जो आपके ये है ना, आपके भूतकाल क्रिया और वर्तमान काल क्रिया और भविष्य जो क्रिया है ना दोस्तों, उसके अंदर भविष्य काल जो क्रिया है ना दोस्तों, उसके अंदर तीनों के अंदर सामान्य कॉमन आएगा, यानी सामान्य, सामान्य भूतकाल क्रिया, सामान्य वर्तमान काल क्रिया और सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, ठीक है दोस्तों। तो पहली क्रिया यानी कि नंबर 1, देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल शॉर्ट वे में लिखना हूँ। देखो, इसको पूरा लिख लूँगा, सामान्य भूतकालिक क्रिया, तो बहुत लंबी बड़ी लाइन हो जाएगी। आप समझ लो कि ये की पहली की क्रिया कौन सी होती है दोस्तों, सामान्य भूतकालिक क्रिया। मैं लिख ही देता हूँ ना, सामान्य भूतकालिक, सामान्य भूतकालिक क्रिया, ठीक है दोस्तों, सामान्य भूतकालिक क्रिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो, एक नंबर पे सामान्य होगी, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगी, दो आपके आसन, ठीक है दोस्तों। आसन, या इसी को बोल देते हैं आपके तात्कालिक, यानी कि जो घटना अभी भी घटित हुई है, यानी कि मैंने चाय बनाई है, तो ये इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। आसन के बाद में देखो दोस्तों, आपकी पूर्ण भूतकालिक क्रिया, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब समझ जाना है कि ये चीज़ वापिस यहाँ लिखी जा रही है, ठीक है दोस्तों। और नंबर 4 पे आ जाती है आपके अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, ठीक है। फिर क्या आती है दोस्तों, आपकी संदिग्ध, ठीक है दोस्तों, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में आ जाती है आपकी हेतु, हेतु मध्य भूतकालिक क्रिया, ठीक है दोस्तों। हेतु मध्य भूतकालिक क्रिया। अब आपको इसके अंदर याद कौन कौन से शब्द रखने हैं दोस्तों, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। भेद याद रखना इतना जरूरी नहीं है जितना इसके अंदर वो तीन जो शब्द है दोस्तों, वो आपको याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने को केवल पूरे ही जो
आपके भूतकाली क्रिया है ना दोस्तों, उसके अंदर आपको 3 शब्द ही याद रखने हैं। सामान्य के अंदर कौन से हैं, आसन के अंदर कौन से हैं, और पूर्ण के अंदर कौन से हैं, और अपूर्ण के अंदर कौन से हैं, संदिग्ध के अंदर कौन से हैं, हेतु हेतुमत के अंदर कौन कौन से शब्द आपको याद रखने हैं। वो शब्द आपके वाक्य के अंदर आते ही आप जल्दी से पहचान जाओगे कि ये वाक्य कौन सी क्रिया, मतलब कौन से काल का है, भूतकाल का है, वर्तमान काल का है, वर्तमान काल में भी किसका है, भूतकाल में भी किसका है, और आने वाला भविष्य काल में ये किस वाक्य का क्रिया है या किस वेद का वाक्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको अब जो शब्द याद रखने हैं ना दोस्तों, वो शब्द है आपके, देखो कौन कौन से दोस्तों, आसन। ठीक है दोस्तों, अब कुछ भी नहीं रखना दोस्तों आपको। ए, देखो ये चीजें अपन बचपन में भी पढ़ते थे, ए आ, देखो ए ई ए, यानी कि आ ई ए, ये सब याद रख लोगे ना दोस्तों तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अभी तो आपको ये चीजें याद रखनी। दूसरे नंबर में आसन भूतकाल, यानी कि आसन भूतकाल के अंदर आ ई एक के साथ में हो या हो। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने बिंदी लगाई ना दोस्तों, ये जब बोलते हैं ना तब थोड़ी नाक से आवाज आती है, हूँ, यानी कि इसको जो बिंदी जब लगी होती है ना शब्द में दोस्तों, थोड़ा उससे नाक से उच्चारित की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पूर्ण भूतकाली क्रिया, यानी कि बीते हुए समय में जो कार्य पूर्ण हो जाता है, यानी कि आ ई ए। ठीक है दोस्तों, आ ई ए के साथ में क्या आएगा दोस्तों आपके, प्लस, यानी कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो क्या आएगा दोस्तों आपके, था, थी, थे। ठीक है दोस्तों, ये आप साथ के साथ उतार लो। ठीक है दोस्तों, आपके अपूर्ण भूतकाल क्रिया, यानी कि देखिए दोस्तों, यानी कि बीते हुए समय में कोई कार्य जारी है, यानी कि जो बीता हुआ समय है ना दोस्तों, उसके अंदर कोई कार्य जारी है। जैसे वे खेल रहे थे, तुम लिख रहे थे, तुम पढ़ रहे थे, वे आ रहे थे, वे जा रहे थे, हम नाच रहे थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि बात तो बीते हुए समय की जा रही है, लेकिन वो कार्य यहाँ पर पूरा नहीं दिखाया जा रहा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपके अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम खेल रहे थे, यानी कि रहा, रही, रहे। ठीक है दोस्तों, हम खेल रहे थे, प्लस में था, थी आ जाएगा, था, थी, थे, यानी कि हम खेल रहे थे, वह खेल रही थी, वे आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, संदिग्ध, यानी कि आपको जहां पर भी संदिग्ध दिखे ना दोस्तों, संदिग्ध, तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको ब्रैकेट बना के कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको कर देना है, एक तो आपको संदेह है, ठीक है दोस्तों, और एक कर देना आपको शक। ठीक है दोस्तों, और आगे मैं आपको लिखाऊंगा संभाव्य, संभाव्य दिखते ही आपको वहां कर देना शायद, हो, ठीक है। लेकिन अभी आपको मैं केवल ये बात कर रहा हूँ, देखो संदिग्ध दिखे ना जहाँ, यानी कि होगा, होगी, होंगे, ठीक है, वो वहाँ खेल रहे होंगे, यानी कि आपको पूरा विश्वास नहीं है कि वहाँ पर बच्चे खेल रहे होंगे। अपन को लगता नहीं यार आज मैच हो रहा होगा कि नहीं होगा, मैदान में बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, वो वहाँ गया होगा कि नहीं गया होगा, वे यहाँ आ रहे होंगे कि नहीं होंगे, बच्चे नैनीहाल गए होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि आपको मतलब कि कन्फर्म नहीं है, यानी संदिग्ध का बोध है, यानी कि आप उस पर संदेह कर रहे हो, आप उस पर शक कर रहे हो कि वो कार्य हुआ भी होगा या नहीं होगा, यानी कि भूतकाल की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आपको कुछ शब्द याद रखने, जैसे होगा, होंगी, होंगे। क्या रखोगे दोस्तों आपके, होगा, होगी, होगे। ठीक है दोस्तों, होगा, होगी, होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में प्लस में कुछ भी नहीं करेगा, चुका, चुकी, चुके। क्या करोगे दोस्तों आपके, चुका है, चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके। ठीक है दोस्तों, अब आप अगर ये शब्द भी याद कर लोगे ना दोस्तों, तो भी आपका काम 100% हो जाएगा। अब हेतु हेतु मत, हेतु हेतु मत आपको जहाँ पर भी दिखे ना दोस्तों, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपको वहां पर कर देना आपको यदि, और ऐसे बना के आपको तो कर देना है, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, केवल शर्त की बात की जाएगी। यानी कि बीते समय में किसी कार्य का होना था, लेकिन किसी शर्त के कारण या किसी कारणवश वो काम नहीं हुआ, यानी कि आप पढ़ते तो पास होते, अच्छी बरसात होती तो फसल भी अच्छी होती, कोरोना नहीं आता, यदि कोरोना नहीं आता तो आप गांव नहीं जाते, ठीक है, यदि तुम आते तो मैं आपके साथ जाता, यानी कि आपके बीते हुए समय की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके इनकी 6 की बात। ठीक है,
अब मैं सबसे इसका पहला भेद लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसका पहला भेद लिख रहा हूँ, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और हम पहला पढ़ेंगे हम के सामान्य भूतकालिक क्रिया, फिर पढ़ेंगे आसन तात्कालिक, फिर पूर्ण अपूर्ण संदिग्ध। बिल्कुल एक एक लाइन की तो मैं इनकी परिभाषा लिखाऊंगा और 4-4 5-5 उदाहरण लिखाऊंगा, ठीक है। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, ठीक है। आसन का मतलब हुआ अभी जो फिलहाल में हुआ ही है, सामान्य बात की जा रही है, यानी कि जो कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका है वो पूर्ण में आ जाएगा। अपूर्ण में यानी कि भूतकाल की बात की जा रही है, लेकिन वो कार्य कैसा है अभी जारी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो संदिग्ध भूतकाल, यानी कि बीते हुए समय की बात की जा रही है, लेकिन उसमें क्या है कि आपके शक है, संदेह है, यानी कि वो कार्य पूरा हुआ होगा या नहीं हुआ। और यदि आपके हेतु मत दिखे ना दोस्तों, तो कुछ भी नहीं करना आपको, यदि तो यानी कि उसके अंदर शर्त रखी जाएगी। तो अब आप हेडिंग लगा लो सामान्य भूतकालिक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकालिक क्रिया। कुछ भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, नॉर्मल, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है। जैसा इसका नाम है दोस्तों वैसा इसका काम है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सामान्य भूतकालिक क्रिया, सामान्य भूतकालिक क्रिया, ठीक है भाइयों। बिल्कुल यहीं पे याद करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। आप तो ना बस ये जो मैंने अभी शब्द लिखे हैं ना दोस्तों, ये जो शब्द आपने याद कर लिया ना दोस्तों, तो बस आपका काम हो गया। बस पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा जो वीडियो आता है ना दोस्तों, जो चीज़ें मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ें याद करनी है, अगर वो चीज़ याद कर ली तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर है आपका, बस कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो हेडिंग लगो आपके, पहला पहला पढ़ेंगे हम सामान्य भूतकालिक भूतकालिक क्रिया, ठीक है दोस्तों। कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, यानी कि बीते हुए समय के अंदर क्रिया की सामान्य जानकारी का पता लगे, वही आपकी हो जाएगी। अर्थात मैं लिखूं, देखो मैं परिभाषा लिख रहा हूं, बिल्कुल क्रिया के बीते हुए बीते हुए बीते हुए समय देखिए दोस्तों, और मैं यहाँ लगा रहा हूँ ओब्लिक, बिल्कुल छोटी परिभाषा बना रहा हूँ इसकी। क्रिया के बीते हुए समय, अर्थात बीतने का मतलब जो बीत गया सो बात गई, यानी कि अपन कहते हैं ना भूतकाल की बात हो गई होता, यानी कि बीते हुए समय अर्थात भूतकाल में भूतकाल में क्रिया की सामान्य जानकारी का बोध होना, सामान्य जानकारी का बोध होना, ठीक है दोस्तों, जानकारी का बोध होना। अब बस आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बाकी इसकी परिभाषा अलग अलग मिलेगी, बीते समय में अर्थात भूले हुए समय में अर्थात छोड़े हुए समय में, कुछ भी नहीं दोस्तों। उनकी जो लाइन है ना दोस्तों, उसका केवल एक ही अर्थ होता है कि बीते हुए समय की बात की जा रही है और उसके अंदर बात की जा रही है सामान्य की। बस आपको तो ये याद रखना है, बीते हुए समय की अर्थात भूतकाल की बात की जा रही है और सामान्य बात की जा रही है। अब जैसे मैं इसके उदाहरण लिख रहा हूँ दोस्तों, उससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसके 7-8 उदाहरण लिख देता हूँ, जिससे आपको आसान समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या लिखाया था इसके अंदर, 3 शब्द लिखाए थे। कौन कौन से लिखाए थे दोस्तों? आ लिखाया था, ई लिखाया था और ए लिखाया था, ठीक है। यानी कि वाक्य के अंत में ये आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी कि मैं लिख देता हूँ ये आपके अंत में ये शब्द आ रहे हो ना दोस्तों, तो आप बस समझ जाना कि बात इसकी की जा रही है, ठीक है। कि बात किसकी की जा रही है दोस्तों? सामान्य भूतकालिक क्रिया की जा रही है, यानी अंत में आते हैं, अंत में आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब इन्हीं से मैं क्या कुछ शब्द बनाऊंगा लास्ट तक, यानी कि मैं गया था, वो आई थी, हम गए थे, हमने खाना खाया था, हमने नृत्य किया था, हम वहाँ से चले गए थे। यानी कि सामान्य की जो बात की जा रही है भूतकाल की, यानी कि बीते हुए समय के अंदर सामान्य चर्चा हो रही है दोस्तों, उसी को हम सामान्य भूतकालिक क्रिया कहेंगे। अब मैं इसकी 5-7 उदाहरण लिख रहा हूँ, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने लिखा है आपके, मनोज अखबार पढ़ा था। क्या लिखा दोस्तों? मनोज अखबार, अखबार है ना, अखबार पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। अभी केवल आपको मैं इनके साथ साथ ही लिखवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। माताजी खेत पर गई, माताजी खेत पर
गई। ठीक है दोस्तों, माता जी खेत पर गई। और लिख लो दोस्तों, क्या वे चले गए, वे चले गए। ठीक है दोस्तों, वे चले गए। देखो इनके तीनों के अंदर देखो, इसके अंदर आ है, इसके अंदर ई है, इसके अंदर ए है। ठीक है दोस्तों, और देखो मेहमान आए, क्या लिखा दोस्तों मैंने, मेहमान आए, इधर लिख दो, राधा ने चाय बनाई, हम शहर गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, बीते हुए समय सामान्य जानकारी चर्चा करिए। अब मैं बता रहा हूँ, देखो अंत में कौन से शब्द आने चाहिए, आ ई ए, यानी कि पढ़ा था, गए थे यानी कि इसके अंदर ए है, खेत पर गई, मेहमान आए, शहर में गए, राधा ने चाय बनाई, यानी राधा चाय बना नहीं रही है, वो बनाई थी, हम शहर गए थे, हम अभी जा नहीं रहे थे, पहले की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, अभी देखो मनोज ने अखबार पढ़ा था, यानी अभी नहीं पढ़ रहा, वो पढ़ा था, यानी कि भूतपूर्व, यानी बात होगी वो पुरानी। हम चले गए थे, यानी कि हम किसी जगह पर चले गए थे, अभी नहीं जा रहे, पहले की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामान्य भूतकाली क्रिया हो जाएगी। इसी का जो दूसरा रूप होता है दोस्तों, वो होता है आसन। आसन, या उसी को बोल देते हैं आपके तात्कालिक, तात्कालिक, सामान्य या तात्कालिक भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि बीते हुए समय में, अर्थात क्या है दोस्तों, देखो परिभाषा देखो, बीते हुए समय में, ठीक है ऐसे लिख लो क्रिया के, ठीक है क्रिया शब्द लिख लो, थोड़ी परिभाषा भी ठीक हो जाएगी आपको। बीते हुए समय में, क्रिया के, क्रिया तो वापिस भूल ही गया पूरा ना, क्रिया के बीते हुए समय में, क्रिया के बीते हुए समय में, अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के होने का तुरंत या निकट वाक्य बोध करवाए। ठीक है दोस्तों, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा कि देखो, बस मेरे को कौन सी चीज़ चाहिए दोस्तों, तुरंत और निकट, बस। और कौन सी चाहिए दोस्तों, बीते हुए समय में, और कौन सी चाहिए मेरे को, भूतकाल में। यानी कि मेरे को इसके अंदर केवल तीन ही शब्द याद रखने, एक तो बीते हुए समय बात की जा रही, यानी कि भूतकाल की। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, तुरंत, यानी आसन का मतलब, ठीक है, एक जो आसन होता है ना दोस्तों, सिंपल, इसका मतलब तो था बैठने का तरीका। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब तो था बैठने का तरीका, और एक आसन का होता मतलब कैसे बैठा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक तो अपन बोलते हैं ये आसन, तुम्हारा आसन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी आपकी बात वो नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी बात कर रहा हूँ ये, इसकी मैंने देखा तुरंत और निकट वाक्य का बोध करवाते हैं, यानी कि वो क्रिया अभी अभी घटित हुई है, लेकिन वो क्या है कि बात बीत गई है। ठीक है, अब जैसे मैं इसके कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, उसके माध्यम से आप समझने की कोशिश करना। जैसे देखिए दोस्तों, बिल्कुल सरल है दोस्तों, जैसे इसका नाम है ना, वैसे इसका काम है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा है कि अनवी गाँव आई, क्या लिखा दोस्तों मैंने, अनवी, क्या लिखा दोस्तों मैंने आपके, और हाँ इसके अंदर वो शब्द है ना, वो आपके यहाँ ब्रैकेट में लिखवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से मैंने आपको शब्द लिखवाए थे, देखो इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, आपके आ है, ई है, ए है, धन में आपके ओ है, और हो है। यानी कि ये शब्द बोलोगे ना दोस्तों आप, तब आपको नाक से ध्वनि निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, है, एक मिनट दोस्तों, क्या आएगा दोस्तों यहाँ आपके, हैं और हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने आपको उस टाइम लिखा होगा ना, अगर हूँ नहीं आएगा वहाँ पर है आएगा। ठीक है, अगर कोई करेक्शन होगा तो मैं देख लूँगा, लेकिन अभी देखो इसके अंदर ना आपके आपके हैं आएगा, और ये बिंदी आएगी, और हूँ भी इसके अंदर आएगा, यानी कि आपको ये तीन शब्द आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके अंदर कैसे कैसे मैं आपके उदाहरण लिख रहा हूँ। देखो, अनवी गाँव आई, अनवी गाँव आई,
हैं। ठीक है, अन्वी गांव आई है। किसान ने खेत जोता है। हम विद्यालय आए हैं। ठीक है दोस्तों, हम विद्यालय आए हैं। हम खेलने विद्यालय आए हैं। ठीक है दोस्तों, हम घर गए हैं। ठीक है, हम घर गए हैं। देखिए दोस्तों, अन्वी गांव आई है। ठीक है, यानी कि वो गांव चली गई। बीते हुए समय बात की जा रही है दोस्तों। किसान ने खेत जोता है, यानी कि उसने खेत जोत लिया है। ठीक है, हम विद्यालय आए हैं। देखो अभी तो नहीं आ रहे ना, पहले आए थे ना, विद्यालय हम आए हैं। देखो हम खेल, यानी कि हम घर गए हैं। देखो हम घर गए हैं, अभी तो नहीं गए ना दोस्तों, पहले गए ना, यानी कि हम घर चले गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये आपके आसन हो जाती है। आसन का मतलब होता है कि जो क्रिया तुरंत घटित होती है। जैसे और लिख देता हूं मैं, राधा ने चाय बनाई है। ठीक है, मनोज ने पत्र पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, ये दो उदाहरण से आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, राधा ने चाय बनाई है, यानी कि अभी बना नहीं रही है दोस्तों, उसने क्या है, पहले बनाई है, यानी कि उसने चाय बनाई है। दोनों सब देख लो आपके ए और हैं। देखो मनोज पत्र पढ़ा है, मनोज ने एक मिनट दोस्तों, मनोज ने पत्र पढ़ा है, यानी कि अभी नहीं पढ़ रहा, वो पहले पढ़ा था, यानी कि पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामान्य आसन। अब तीसरे नंबर पे आती क्रिया आपके दोस्तों, उसका नाम होता है आपके पूर्ण क्रिया। उसके अंदर तो और बिल्कुल सरल है, यानी कि पूर्ण भूतकालिक क्रिया, यानी कि बीते समय में कार्य जो पूर्ण हो जाता है ना दोस्तों, उसके अंदर था, थी, थे लगा होता है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख ही देता हूँ आपके। कुछ भी नहीं करना आपको दोस्तों, 3 शब्द याद रखने। कौन कौन से याद रखने दोस्तों आपको? एक तो आ भी आएगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ई आएगा, ए आएगा, ये तो आपकी मर्जी से लगाओ तो ठीक है। बाकी इसके अंदर जो मेन शब्द आते हैं दोस्तों, एक तो आपके था, थी, थे। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना, ये शब्द आएंगे, यानी कि बीते हुए समय में, यानी यहाँ परिभाषा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, क्रिया के बीते हुए समय में, क्रिया के बीते हुए समय अर्थात भूतकाल में। ठीक है दोस्तों, एक ही सारी परिभाषा एक ही हो जाएगी आपकी। भूतकाल में किसी कार्य का पूरा होना ही आपके पूर्ण भूतकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्ण भूतकालिक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा बस आपको मेन शब्द याद कौन कौन से रखने हैं? बीते हुए समय में, क्रिया के बीते हुए समय में, यानी भूतकाल में किसी कार्य का पूरा हो जाना। क्या हो जाना दोस्तों? किसी कार्य का पूरा हो जाना। ठीक है दोस्तों, जैसे आ है, ई है, ए है, प्लस में था, थी, थे। अब उदाहरण देखो दोस्तों, मैं गांव गया था, जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिखे दोस्तों, जैसे अब देखो 1 मिनट में आपके ये ना पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं गांव गया था। ठीक है दोस्तों, मैं गांव गया था। ठीक है, अभी तो नहीं जा रहा हूं दोस्तों, मैं गांव गया था, यानी कि पहले की बात की जा रही है। ठीक है, मैं गांव गया था। ठीक है, अब मैंने लिखा देखिए, राधा ने खाना खाया था। ठीक है दोस्तों, मैं गांव गया था, राधा ने खाना खाया था, हम खेत पर
गए थे। ठीक है दोस्तों, अभी तो नहीं गए ना, पहले की बात की जा रही है ना कि हम जब गांव गए थे ना, जब हम खेत पे गए थे, यानी कि भूतकाल की बात की जा रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, गया था यानी कि आ है इसके अंदर, इसके अंदर था है, इसके अंदर आ है, इसके अंदर था है, इसके अंदर ए है, इसके अंदर थे हैं। देखिए दोस्तों, आप ना इसके 1000 उदाहरण बना सकते हो, आपको तो केवल बात याद रखनी है ये 3 शब्द। ठीक है दोस्तों, ये आपके मूल जड़ है, ये बात याद रखोगे। फिर इसके यानी बीते हुए समय के अंदर किसी कार्य का पूरा होना। ठीक है दोस्तों, और उसके अंदर क्या है कि ये जो 3 शब्द है ना, ये याद रख लोगे। इसके अंदर आपके आसन के अंदर आपके ये 3 शब्द याद रख लोगे, और भूतकाल के अंदर आपको कुछ भी याद नहीं करना, सामान्य बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर आपके ये 3 शब्द याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसका जो चौथा भेद होता है ना दोस्तों, वो मैं बता देता हूँ आपको। संदिग्ध भूतकाल यानी किसी कार्य के बीते हुए समय में, यानी किसी कार्य की संदिग्धता की जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बीते हुए समय में किसी कार्य की दोस्तों संदिग्धता की जाती है। ठीक है दोस्तों, बीते हुए समय में किसी कार्य की संदिग्धता की जाती है, यानी कि वो काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ना कि शायद मेरे खाते में पैसे आए होंगे या नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी 1 मिनट में मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और आज हम भूतकाल की बात कर रहे हैं दोस्तों, और कल मैं आपको वर्तमान की बात करूंगा, और परसों मैं आपको भविष्य की बात करवा के फिर आपके ये पूरा का पूरा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी कि आपके हो जाएंगे दोस्तों विकारी शब्द। फिर हम पढ़ेंगे आपके अविकारी या अव्यय शब्द। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 4 कौन सा होता है दोस्तों? अभी हमने पूर्ण पढ़ा था, तो पहले अपन देखो 3 तो हमने पढ़ लिए थे, इसके 6 भेद होते हैं ना दोस्तों, 4 5 6, तीनों के तीनों अभी और बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर जो 3 शब्द है ना दोस्तों, वो कौन कौन से याद रखने हैं आपको? देखो, कुछ भी याद नहीं रखना आपको। रहा है, रही है, अभी मैंने लिखा ही था जस्ट आपको, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में आपको क्या करना है? था, थी, थे। अभी तो उसमें क्या किया था मैंने? आ, ई, ए, था, थी, थे। अभी इसके अंदर क्या करना है आपको? रहा, रही, रहे के साथ में आपको करना है था, थी, थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्रिया के बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के अपूर्ण होने का बोध कराना, यानी कार्य का जारी रहने का बोध कराया जाता है, वही आपकी अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कहलाती है दोस्तों। तो एक छोटी सी परिभाषा लिख देते हैं अपन दोस्तों। क्रिया के बीते हुए समय ऑब्लिक, बात कब की जा रही? बीते हुए समय अर्थात आपके भूतकाल में क्रिया की अपूर्णता का बोध हो, या ब्रैकेट में लिख दो, जारी रहने का। देखो, बीते हुए समय में भूतकाल क्रिया के अपूर्णता यानी जारी रहने का बोध हो, वो आपके अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा बाद वाली कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपके जो मोस्ट जो शब्द होते हैं दोस्तों, बात हो रही है बीते समय की। ठीक है, यानी कि भूतकाल की, और क्या कह रहा है कि बीते हुए समय में यानी किसी कार्य का अपूर्णता का बोध हो रहा है, यानी वो कार्य जारी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैंने ब्रैकेट में लिख दिया वैसे, जारी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर आपको ये 6 शब्द याद रखने, यानी रहा है, रही है, था, थी, थे, यानी कि वह खेल रहा था। देखो जैसे, अब देखो बिल्कुल मैं आपको ऐसे उदाहरण लिखाऊंगा ना दोस्तों, आप खुद याद कर लोगे। जैसे माधव, देखो याद करने के लिए बिल्कुल, देखो 1-2 बार तो आपको दोस्तों अटपटा सा लगेगा ये कि यार किसमें क्या होगा, किसमें क्या होगा। माधव मुरली बजा रहा था, यानी कि बजा रहा था। अगर इसको लिख देता माधव मुरली बजाई थी,
यानी कि वो बजा ली थी, अब नहीं बजा रहा। लेकिन इसमें लिखा कि माधव मुरली बजा रहा था, जब मैंने देखा तब माधव मुरली बजा रहा था, यानी कि वो अब भी मुरली बजा रहा होगा। यानी कि ये जरूरी नहीं है, यानी कि वो कार्य क्या है, जारी है। ठीक है दोस्तों। फिर क्या लिखा मैंने आपके, राधा नृत्य कर रही थी। ठीक है दोस्तों। हम देख रहे थे। ठीक है। और मानव क्रिकेट खेल रहा था। और लिख लो, अन्वी पानी भर रही थी। देखिए दोस्तों, इतने उदाहरण लिखाने के बाद में, इतनी छोटी परिभाषा लिखाने के बाद में भी अगर आपको समझ में नहीं आए ना, तो सोच लो आपकी पकड़ बहुत कमज़ोर है। ठीक है। लेकिन इसको मजबूत करने के लिए दोस्तों आपको एक दो बार ये वीडियो देखना पड़ेगा और साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है। मैं आपको लुभावनी बातों से कह दूंगी नहीं, आपको हलवा लग रही है, नहीं दोस्तों, एक बार आपको इसको लिखना पड़ेगा, तब तक लिखना पड़ेगा जब तक आपको याद नहीं होती दोस्तों। क्योंकि वो कहते हैं ना कि नौकरी अगर इतनी आसान होती तो आज हर घर में एक बंदा नौकरी होता। लेकिन दोस्तों पढ़ने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी होती है, मन को एकाग्रता रखना पड़ता है, हर चीज़ को लिखना पड़ता है। देखो, उदाहरण बदलेगा उत्तर बदल जाएगा, नियम बदलेगा उत्तर बदल जाएगा, हर चीज़ अलग अलग दोस्तों। मैं आपको ये भी भूतकाल में पढ़ा रहा हूँ, कल आपको वर्तमान में पढ़ाऊंगा यही चीज़ें, फिर मैं आपको परसों इसको वापस भविष्य के अंदर ले जाऊंगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन ये शब्द है ना, ये बदल जाएंगे, उदाहरण नहीं बदलेंगे दोस्तों। देखो, मानव क्रिकेट खेल रहा था, मानव क्रिकेट खेल रहा है, मानव क्रिकेट खेलेगा। भूतकाल की बात कर ली, वर्तमान की बात कर ली और भविष्य की बात कर ली। ठीक है दोस्तों। और वीडियो में आज लंबा टाइम लगेगा, मैं मान रहा हूँ कि लंबा टाइम 1 घंटा भी लग सकता है दोस्तों। लेकिन समझने के लिए आपको अगर आपको जो क्रिया समझनी है, भूतकाल की क्रिया समझनी है, आपको पक्का करना है 1 नंबर 2 नंबर, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों देखो, किसी चीज़ को अगर आप वक्त दोगे ना, तो आपका भी वक्त वो चीज़ जरूर देगी। यानी वो कहते हैं ना कि जिस पल के लिए तरसे वो पल आया नहीं, उसी प्रकार। ठीक है दोस्तों। देखो, माधव मुरली बजा रहा था, यानी कि पहले बजा रहा था, तो अभी भी बजा रहा होगा, मैंने देखा तब। राधा नृत्य कर रही थी। ठीक है। यानी राधा नृत्य कर रही थी, अभी वो रुकी नहीं, हमने देखा तब। हम वहाँ, देखो, हम देख रहे थे, हम देख रहे थे, यानी कि अभी वो हटे नहीं। मानव क्रिकेट खेल रहा था, जब मैंने देखा तब मानव क्रिकेट खेल रहा था। अब देखो, अनवी पानी भर रही थी। ठीक है। अनवी पानी भर रही थी, जब तक मैंने देखा ना तब तक तो वो पानी भर रही थी। ठीक है दोस्तों। यही तरीका है दोस्तों, इसी को ऐसे उदाहरण बनाओ, ऐसी परिभाषा लिखो और ये शब्द याद करो। ठीक है दोस्तों। अब नंबर 5, संदिग्ध। मैं आपको केवल दोस्तों ये सजेशन दे सकता हूं कि आपको याद कैसे करने हैं। संदिग्धता, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों। कुछ अटपटे से लग रहे हैं दोस्तों ये, लेकिन क्या है कि हर चीज़ अगर आपको, हर चीज़ ऐसी आसान होती है ना दोस्तों, तो आज हर कोई उसको पकड़ लेता। ठीक है दोस्तों। अब देखो, इसके अंदर होगा, मैंने अभी लिखा है आपको, जस्ट होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे। ठीक है दोस्तों। 3 शब्द तो आपको ये करने। ठीक है। इसके बाद में चुका, चुकी, चुकेंगे। ठीक है दोस्तों। कुछ भी नहीं करना आपको, यानी कि वो जा चुका होगा, वो जा चुकी होगी, वे जा चुके होंगे। यानी कि आप कन्फर्म नहीं हो क्या कर रहे हो दोस्त के, इसके अंदर आपके संदिग्धता की जा रही है, यानी क्रिया के बीते हुए समय अर्थात जारी, यानी कि बीते हुए समय अर्थात भूतकाल में किसी वाक्य में संदिग्धता का बोध हो, यानी कि आप उसके अंदर पूरे कन्फर्म नहीं हो कि वो चीज़ इससे हुई होगी या नहीं हुई होगी, इसलिए आप क्या लगाओगे, होगा, होगी, होंगे, चुका, चुकी, चुके। ठीक है। मैंने ऐसा देखा होगा, अरे यार, ऐसे बोलते हैं ना, अब वो कन्फर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो परिभाषा लिख लो और कुछ उदाहरण लिखते हैं। देखो, क्रिया के बीते हुए समय में, बीते हुए समय में, बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में। ठीक है दोस्तों। मैं हर चीज़ को एक साथ बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। भूतकाल में किसी वाक्य में
संदिग्धता का भाव हो। किसका भाव हो दोस्तों? संदिग्धता का या ऐसे मान लो संभावना का भाव हो। ठीक है दोस्तों, संभावना का भाव हो। ठीक है दोस्तों, क्या हो दोस्तों? संभावना का भाव हो। ठीक है दोस्तों, वो ही, ठीक है, वो ही आपके संदिग्ध भूतकालिक क्रिया कहलाई, यानी कि बीते समय में, अर्थात बात कौन सी याद रखनी है आपको? बीते समय की बात की जा रही है, यानी कि भूतकाल की बात की जा रही है, और वहां पर क्या हो? संभावना का बहुत हो, और उसके अंदर क्या होगा? होगी, होंगे, यानी कि वे जा चुके, राधा गांव जा चुकी होंगी, बच्चे ननिहाल जा चुके होंगे, पिताजी कार्यालय से आ चुके होंगे, माताजी खेत पर जा चुकी होंगी, हम सभी पढ़ चुके, यानी कि वे सभी पढ़ चुके होंगे, अपने बोलते हैं ना, कक्षा में अध्यापक जी आ चुके होंगे, विद्यालय की जो पहली घंटी होती है वो बज चुकी होगी, यानी कि अपन कन्फर्म नहीं है, यानी वहाँ क्या कर रहे हैं हम दोस्तों? संभावना कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके अंदर जैसे कुछ उदाहरण लिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने इसके अंदर कुछ उदाहरण लिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, उदाहरण से आपके बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये जो बना है ना मुरली वाला, ये बताता हूँ मैं आपको। राघव मुरली बजा रहा होगा। ठीक है, राघव मुरली बजा रहा होगा, राधा नृत्य कर रही होंगी, बच्चे स्कूल में चिल्ला रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, पिताजी घर पर चले गए होंगे। ठीक है दोस्तों, 4 उदाहरण लिखे दोस्तों समझने के लिए। आप ना ये संभावना रखे, और ये शब्द आप 1000 उदाहरण बना सकते थे। ठीक है, वे वहाँ देखो, राधा गाँव चली गई होगी, और भी लिख लो रे यार आप तो। देखो दोस्तों, मेरे यहाँ क्या जगह नहीं है, जगह होने का मतलब ये नहीं मैं चाहूँ तो देखो दोस्तों पूरे ब्लैक बोर्ड इसी के उदाहरण को भर दूँ, लेकिन मैं आपके ऊपर भी लिख रहा हूँ। ये 4 उदाहरण से लास्ट के अंदर आपको याद रखना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, गए होंगे। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा था दोस्तों? होगा, होगी, होंगे, चुका, चुकी, चुके। ठीक है दोस्तों, रहा, होगी, और हाँ, अब एक दो, अब ये देखो चुका चुकी की नहीं है ना, तो मैं आपको और अभी लिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो अभी लिख लो, और अन्वी गांव जा चुकी होंगी। ठीक है दोस्तों, गांव जा चुकी होंगी। ठीक है दोस्तों, और लिख लो, विद्यालय की घंटी बज चुकी होगी, ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अन्वी गांव जा चुकी होगी, ठीक है दोस्तों, यानी कि विद्यालय की घंटी बज चुकी होगी। आपको कन्फर्म नहीं, लेकिन आप संभावना कर रहे हैं कि ऐसा हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका जो लास्ट रह जाता दोस्तों आपके हेतु मद। ठीक है दोस्तों, अंतिम जो 6 नंबर का आपका 2 मिनट में मैं आपको फ्री कर रहा हूं दोस्तों, हेतु मद। ठीक है दोस्तों, मैं इसको आपको भविष्य में भी पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। हेतु मद भूतकाली क्रिया। ठीक है, और वैसे मैंने आपको जब इसका आपके क्रिया स्टार्ट की ना दोस्तों, तब मैंने इसका पूरा ढांचा भी बना दिया दोस्तों कि मैं आने वाले समय में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज में नहीं रहो। ठीक है दोस्तों, हेतु मत जहाँ पर भी दिखे दोस्तों, वहाँ पर आपको क्या लगा देना है? यदि तो। ठीक है दोस्तों, यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? आपके शर्त का बोध हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, यानी कि बीते हुए समय में किसी कार्य का होना था। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों? बीते हुए समय में, यानी कि भूतकाल में किसी काम का होना था, लेकिन वो किसी कारणवश काम नहीं हो पाया। यानी कि यदि कोरोना नहीं आता तो मैं गांव नहीं जाता, यदि बरसात अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि आप वहाँ मेरे पास आते तो मैं भी आपके साथ चलता, यदि तुम पैसा बचाते तो आज हम मकान बनाते, या पैसा बचता
तो हम मकान बनाते, ठीक है। यदि नौकरी मिलती तो शादी होती, ठीक है दोस्तों। यानी कि किसी कारणवश यानी कि वो काम नहीं हो पाया, ठीक है, यानी उसके अंदर शर्त रखी जा रही है, यानी कि कोरोना आया तभी आप गाँव गए, बरसात होगी तभी फसल अच्छी होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं और इसके कुछ उदाहरण लिखते हैं। देखो दोस्तों, देखो क्रिया की बीते हुए समय में ऑब्लिक भूतकाल में किसी कार्य का होना था पर किसी कारणवश नहीं हो पाया, ठीक है दोस्तों। इसमें वाक्य में क्या रखी जाती है दोस्तों? शर्त रखी जाती है, ठीक है। मैं भी ये परिभाषा आपके जोड़ के लिख देता हूँ। हालांकि ये परिभाषा होती नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको इसके साथ में रखना है कि इसमें इस वाक्य में शर्त रखी जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं इसके कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ जल्दी क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कीमती है दोस्तों। पर आप ये टाइम ना पढ़ाई के लिए दे रहे हो दोस्तों, तो ये भी कीमती चीज़ ही दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है दोस्तों। यदि पढ़ते तो सितारे लगाते, ऐसे लिखो, जुनून वाले सितारे लगते, ठीक है दोस्तों। यदि पैसा होता तो घर बनाते, नौकरी होती, इसे लिखो, पूरा लिखो, यदि नौकरी होती तो शादी होती, ठीक है दोस्तों। और लिख लो, यदि पापा होते तो पिटाई करते, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, लिखने में मैंने 4 उदाहरण लिखे हैं। देखो, यदि पढ़ते तो सितारे लगते, यानी कि कारण बता रहा है कि यदि आप पढ़ते, ठीक है, कारण बता रहा है यदि आप पढ़ते, पढ़ने का कारण बता रहा है, यदि आप पढ़ते तो दोस्तों आपके ऊपर क्या लगते हैं दोस्तों? तारा लगते, तारा दोस्तों, सितारा लगते हैं आपके कंधों पर। यदि पैसा होता, मनी, कारण बता रहा है कि यदि पैसा होता तो क्या करते दोस्तों? अपन घर बनाते, ठीक है। यदि नौकरी होती ना दोस्तों तो छोकरी, मतलब कि आपके शादी होती, ठीक है दोस्तों। यदि पापा होते तो पिटाई करते, यानी कि शर्त का बोध हो रहा है दोस्तों। इसके अंदर संभावना की जा रही है, इसके अंदर भूतकाल में भी कार्य जारी है। इससे पहले हमने पूर्ण पढ़ा था, यानी कार्य पूरा हो गया था। उससे पहले हमने आसन पढ़ा था, आसन का मतलब होता है अभी भी कार्य हुआ है, मैंने अभी खाना खाया है, मैंने अभी दवा ली है, मैंने अभी पाठ पढ़ा है। और उसके पहले हमने सामान्य चर्चा की है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि यह जो आपको भूतकाली क्रिया है दोस्तों, इसके 6 भेद आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया दोस्तों तो एक बार और वीडियो देख लेना दोबारा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि मैंने आपको ये जो भूतकाली क्रिया है समझाने में कितना प्रयास किया और ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे। मिलते हैं कल वर्तमान काली क्रिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।